बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बड़ी दिलचस्प है। हमारे साथ रूप जट और उनके शौहर फैसल जान साहब मौजूद हैं। जो फैसल जान है, अक्सर हम तो पहले सुनते हैं कि शायद लोग लड़कियों को जुए में हार जाते हैं या लड़कियों को जुए में जीत जाते हैं, लेकिन ये अनोखी कहानी है, अनोखी दास्तान है जिसमें रूप ने इनको जुए में जीत लिया। सबसे पहले तो ये हैरत की बात है कि लड़की ने कैसे एक लड़के को जुए में जीत लिया और इस लड़के को जुए में खेला किसने या लगाया किसने, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले ये बताएं आपको जुए में लगाया किसने था? मैंने अपने आप को खुद लगा दिया। खुद लगा दिया था। खुद अच्छा, लगा ये दिया। जुआ किस तरह चला था आप बताएं? किसने खेला था, इसको किसने लगाया था, किस किस तरह हुआ था? जुआ किस तरह चला था? हम्म, ऐसे इस तरह तो बंटे थे ना ताश के पत्ते। इसको किसने लगाया था? आपने इसको देखकर किस तरह खेला जुआ के? बता तो रही हूँ ऐसे। ऐसे कैसे? ऐ हुन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नहीं, शफलिंग इसको किसने लगाया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। इसको इसने खुद ही लगाया था ना। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपने इसको देखा और खेलना शुरू कर दिया जुआ? तो लोग तो पैसे के लिए खेलते हैं ना जुआ, या लोग खेलते हैं कि चलो लड़की लगी हुई है तो कोई लड़का खेल रहा था कि लड़की को जीत लूंगा, तो आपने इसको देखकर कहा किसी के साथ ही खेलना है? हम शादी पे गए थे, हमारे रिश्तेदार ही थे, इनके मामू की बेटे की शादी थी। तो तब हम उधर गए थे और हम मैं भी उधर ढोलक पे गई थी क्योंकि हमारे भी वो रिश्तेदार है इनके मामू की तरफ। हमारी मेरी जो बड़े ताया की बेटी है ना, वो जी। उनके घर यानी कि ब्याह हुआ उनका शादी। तो उनके बेटे की शादी थी, तो तब हम उधर ढोलक पे मिले। तो मैं पहले भी ये कहती थी कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा यानी मेरा लाइफ पार्टनर हो जो फील्ड में हो, फिल्मों में या ड्रामों में काम करता हो। लेकिन इनके मैंने ना असल में टीवी पे भी डांस देख चुकी थी मैं। अच्छा। तो मुझे ये पता था कि ये तो हमारी सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि मैं अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ ज्यादा रही हूँ ना आप पहले बचपन। इनकी फैन हुई हुई थी? फैन में इनकी पहली थी, फिर पहले की थी, लेकिन मैंने अपन की गल है तुसी को एडा। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं इन इनका खुद नंबर लेना चाहती थी। मेरे छोटे भाई जो थे वो भी इनसे, तब वो पंजाबी सॉन्ग आया था दे दे गेड़ा, हम्म। उन्होंने ना छोटे भाई ने इनसे वो प्रैक्टिस की हुई थी। जब मैंने उनका भी डांस देखा घर में, कहता बाजी मैं ना आपको एक गाना दिखाता हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है। मैंने उनसे पूछा तो उसने ना कार्ड मुझे दिया, जी। कहते ये मेरे उस्ताद है। फिर मैंने ना वो नंबर भी ट्राई करना शुरू किया, लेकिन वो मुझसे नहीं मिला ना नंबर, वो शायद इनका वो नंबर वो वाला बंद था। अच्छा। तो फिर वो शादी पे जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो वही लड़का है जो मैंने टीवी पे देखा था, या फिर वो जो कार्ड पे भी जिसकी हम्म। फोटो थी। अच्छा। तो तब फिर मैंने इनसे प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो तब इन्होंने फिर मुझसे आपने नंबर कोशिश की लिया। कि आपको डांस सिखाए? जी, मैंने भी कोशिश की कि मुझे डांस सिखाए। तो इन्होंने भी मतलब कोशिश की रास्ता ढूंढा कि आपने मैं इसके सिखाऊं इसको। अच्छा भजन, क्या गिद्दर सिंगी आपके पास मेरे पास कि एक लड़की खुद आपका नंबर भी ढूंढ रही है और बहाना भी ढूंढ रही है कि मुलाकात हो? बस ये एक यही वाली लड़की, बाकी तो खरे सारी सुतियां ने। बाकी कोई नहीं मैंने पूछ रही। अच्छा, क्या इसकी क्या बात आपको पसंद आई? इन इनका मुझे डांस अच्छा लगा था। इन्होंने मेरे मुझे ही देख-देख के बस डांस किया। आपको देख देख के डांस किया था? हाँ जी, मुझे ही देख-देख के बस सारा डांस किया। अच्छा, तो फिर प्रपोज पहले किसने किया? जुआ जब चला तो किस तरह आपने कहा कि हम जुआ खेलते हैं? और जुए की शुरुआत कैसे हुई? जुए की शुरुआत ऐसे हुई कि ये असल में डरते थे ना मुझे बोलने को हम्म। कि मैं प्यार करता हूँ या आई लव यू कहने से डरते थे ना, तो फिर इसने ये वो बहाना बनाया ना दस। वो ऐसे ना शादी में हम लोग मिले थे तो मामू वगैरह ताश खेल रहे थे। तो उन्होंने ना ताश खेल के छोड़ दी, तो मैंने कहा वाह ताश, इसने कहा वाह ताश, मैं कहा खेलनी आती है? इसने कहा जी बिल्कुल आती है। अच्छा। मैंने कहा चलो आओ खेलते हैं, क्या खेलना है? इसने कहा जो मर्जी खेल लो। हम्म। तो मैंने कहा बेट क्या है? कहती आप बता दो। हम्म। मैंने कहा बेट बता दे। कहती आप बताएं। मैंने कहा अगर मैं जीत गया ना तो मैं तुम्हें पटा लूंगा, अगर अच्छा। तुम जीत गई तो तुम मुझे पटा लेना। कहती बात तो एक है। तो मैंने कहा हाँ बात तो एक ही है, बहरहाल बेट यही है। इसने कहा जी डन। मुझे नहीं हम्म। था आइडिया कि ये पहले से मुझे लाइक करती हैं या अच्छा। मुझे फॉलो कर रही हैं। पता था अच्छा कैसा ਤੁਹਾਡਾ ਛਿੱਲੇ ਆਲੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ पता ਸੀ अच्छा। नाजरीन, कैमरामैन ये कट कर देना। अच्छा, वैसे गेम कौन सी खेली थी आपने ताश की? गेम मैंने खेली थी तीसर चौसर, और अच्छा। जो बड़ी मशहूर गेम है ताश की भाभी ठुल्ला जिसे कहते हाँ हैं, जी, बिल्कुल। वो खेली थी। हम्म। तो माशाल्लाह मैं दोनों ही हार गया।
दोनों जानबूझ के आ रहे थे कि वाकई हार गए थे? नहीं, नहीं जानबूझ के नहीं गया, सच्ची में हार गया था। कोशिश मैंने की थी हुँ, कि मैं जीत जाऊँ, एक गेम तो जीतूँ, अच्छा। लेकिन दोनों ही हार अच्छा, गए। पत्ते किसने बाँटे थे? पत्ते इन्होंने शफलिंग की थी, हुँ, तो आज तक मुझे वो ऐसे शफलिंग नहीं आई जैसे ये करते हैं। अच्छा। मैं तो सिंपल सी ऐसे ही मिक्स कर लेता हूँ ऐसे करके। हाँ जी। तो अगर मैं वो शफलिंग करने की कोशिश करूँ तो पत्ते हाथ से गिर अच्छा, जाते हैं। शफ़ल उन्होंने किए थे, बाँटे आपने थे? बाँटे मैंने थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे पता था ना वो कहाँ-कहाँ पे मैंने कार्ड छुपाने अच्छा। इसलिए फिर मैं जीत गई, मुझे पता था कि पहले जब ये बाँटेंगे तो सबसे पहले वो कार्ड्स मेरी तरफ ही आएँगे ना, अच्छा। जो मैं ऊपर करूँगी। अच्छा ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है कि अगर हमसफ़र एक ही फ़ील्ड का मिल जाए तो? सही बात है। हमसफ़र एक एक जैसा मिल जाए एक ही फ़ील्ड का, ये तो आसान बात है, लेकिन उसको आगे लेके चलना जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, आगे लेके चलना मुश्किल। आगे लेके चलने की मुराद ये है कि एक-दूसरे की मान के चलेंगे, एक-दूसरे की फीलिंग को समझ के चलेंगे कि वो क्या उनको पसंद है, फ़ील करेंगे, जी। समझेंगे एक-दूसरे को, तभी फिर लाइफ़ आगे चलेगी। अगर हम फ़ील्ड में हैं, अगर बाय चांस चले ये फ़ील्ड में थे, मैं इनसे शादी कर लेती, आगे मैं इस फ़ील्ड में आ गई हूँ, इनका हाथ है मेरे पीछे, तो मुझे कामयाबी मिली, यहाँ तक आ गई। अगर मैं अपनी यानी कि ज़ेहन में जो सोच के अपनी मर्ज़ी से आगे निकलूँगी, जी, तो इनको पीछे छोड़ूँगी, फिर इनको भी गुस्सा आएगा, लड़ाई-झगड़ा होगा, मैं और आगे बढ़ूँगी, एक से शादी करूँगी, दूसरे से करूँगी, तीसरे से करूँगी, जी। वो मज़ेदारी नहीं रहेगी। फ़ील्ड में आके भी शादी की वो मज़ेदारी नहीं है। अच्छा। अच्छा वैसे आप स्टेज एक्टर्स क्योंकि हैं, तो जी, ख़वातीन को लेकर उसको कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। जी। तो किन-किन मुश्किलात का आपने सामना किया और वो मुश्किलात किस तरह कम भी हुईं जब आपकी इनके साथ शादी हुई तो? पहले तो मैं इस फ़ील्ड में नहीं थी ना, ये तो शादी के बाद हुई? जी, शादी के बाद आई हूँ ना फ़ील्ड में। अच्छा। तो इस फ़ील्ड में मैंने ज़्यादा जो है ना गंदगी देखी है। हुँ, अगर इस फ़ील्ड को अच्छा लेके चलेंगे तो ये बहुत अच्छी है। अगर इसको बुरा लेके चलेंगे, अपना अगर अपनी अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा सोचेंगे कि मैं ये भी बना लूँ, अगर मुझे इस चीज़ की भी ऑफ़र हो रही है, ल 1 रात की बात ही है ना, 2 घंटे की बात ही है ना, वही काम मैं अपने बंदे से भी कर रही हूँ, वही करना ना, चलो पैसे तो आ रहे हैं ना, जी। कोई चीज़ तो आ रही है ना, ये चीज़ लेके फिर हमारी फ़ील्ड को जो है बहुत गंदा कर देती है। और फिर उसकी वजह से फिर अगर एक है तो वो फिर दूसरों को भी फिर वैसे ही समझा जाता है। अच्छा अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि स्टेज एक्ट्रेस जो होती हैं, वो उनको घर बसाना नहीं आता या तो किस तरह आप इनको लेके चल रहे हैं? ये किस तरह एज़ अ बीवी आपने इनको किस तरह पाया? एज़ ए कोई ऐसी बात नहीं है हम दोनों में कि हमारे बीच में कोई कोई ऐसा तकरार हो। तो अदरवाइज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाज़ औक़ात जो स्टेज एक्टर्स होती हैं ना, उनका लाइफ़स्टाइल ना बहुत मुश्किल से चलता है उनके लाइफ़ पार्टनर के साथ। जी। क्योंकि उनमें आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक बंदा है वो कहेगा जी बस मेरी चले हुँ, और दूसरा बंदा वो कहेगा जी मेरी चले। मैं एक्टर हूँ, ऐसे काम कर रही हूँ, बिल्कुल। तो जो मैं कहूँगी वही होगा। हुँ, तो दैट्स हमारे बीच में ऐसी कोई नई बात है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है और ये जब भी कोई नया प्ले करती है इसको इसको कॉल आ जाए, पहली बात है इसको कम ही आती है, मुझे कॉल आती है कि जी नेक्स्ट प्ले आपने यहाँ पे करना है, आप अपनी डिमांड बताएँ, जी, क्या पेमेंट लेंगे वीक की और स्पेल की। जी। तो वीक हमारा होता है 7 डेज़ का और स्पेल होता है 14 दिन का, यानी कि अच्छा, 2 वीक जिसे कहते हैं। जी। तो फिर वो सारी बात मैं करता हूँ, अगर इसको आ जाए फ़ोन तो अगर ये उनके साथ बात कर ले, इन उनको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, ना आए तो फिर ये कहती है अच्छा कि वैसे आप आप एक ही थिएटर पे दोनों इकट्ठे करते कभी ऐसा हाँ। हुआ है अलग-अलग भी किया हो? नहीं अलग-अलग जब से ये फ़ील्ड में आई है तब से तो फिर एक थिएटर में ही काम कर रहे हैं हम लोग। जी, पहले मैं एज़ ए डांस टीचर कर काम करता था, फिर प्लेबैक डांसर भी काम कर काफ़ी किया है मैंने। जी। तो लेकिन जब से ये फ़ील्ड में आई है फिर हम दोनों एक साथ ही कभी हमारा ड्यूट सॉन्ग हो जाता है, कभी ये सोलो परफ़ॉर्म करती है। अच्छा। अच्छा माशाल्लाह आप दोनों इतना मतलब खुशगवार कपल है, आपका खुशी से रह रहे हैं आप, तो इसका राज़ आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। ऑडियंस के साथ यही मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जितने भी शादीशुदा कपल हैं, अगर ये इस फ़ील्ड में हैं, अगर इस फ़ील्ड में नहीं भी हैं, तो बस वो एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलें, तो ज़िंदगी बड़ी मज़े की है। अच्छा, अगर आप वो एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक-दूसरे को समझेंगे नहीं, तो ज़िंदगी नागवार और बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ये ज़ाहिर है डांस मास्टर हैं, तो ज़ाहिर है काफ़ी लड़कियों को सिखाते भी हैं, तो आप इनसिक्योर नहीं फ़ील करती कभी? नहीं, मुझे खुशी होती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा खुशी ये होती है। खुशी तो इस बात की होती है ना कि जो पैसे मिलते हैं, वो यही पकड़ती हैं। अच्छा, आप कोई पैगाम देना चाहें ख़वातीन के नाम कि जी माशाल्लाह जिस तरह आपका इतना खुश है जोड़ा?
यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले बात ये बोली कि अगर इस फ़ील्ड को अच्छे से लेके चलेंगे तो ये फ़ील्ड बहुत अच्छी है। अगर सब अच्छे हो जाएँगे तो फ़ील्ड तो खुद ही अपने आप अच्छी हो जाएगी। जी, बिल्कुल। तो बस जो जोड़े ऐसे हैं वो अपने एक-दूसरे के साथ खुश रहे। ना तो लड़का किसी और लड़की के बारे में ज़हन में सोचे, ठीक है अपना काम करे। हाँ जी। अपना काम करे और अपनी बीवी से प्यार करे और बीवी जो है वो अपने शौहर से प्यार करे। अपनी फ़ील्ड ठीक है, अच्छी बात है फ़ैन भी बनाए, दोस्त बनाए जो अच्छे हैं, जो नीयत के भी अच्छे हैं, उनको बनाए और फ़ील्ड को भी अच्छा रखें और अपनी लाइफ़ को भी बेहतर बनाएँ। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी नाज़रीन, कोई भी फ़ील्ड हो, फ़ील्ड बुरी नहीं होती। उसमें जो काम करने वाले हैं, उनमें से कुछ ज़ाहिर है अच्छे भी होते हैं, हर फ़ील्ड में लोग अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कोई भी फ़ील्ड को या उस फ़ील्ड में काम करने वाले हर शख़्स को हम बुरा नहीं कह सकते। जिस तरह ये खुश हैं, हमारी दुआएँ हैं कि जितने भी बाकी जोड़े हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी हमेशा यूँ ही खुश रहें, आबाद रहें और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।